हेलो एवरीवन, मेरा नाम सनी शर्मा और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का एस्पायर एकेडमी के डेली फैक्ट्स एंड करंट अफेयर प्रोग्राम पर। आज दिनांक 10 अगस्त 2020, दिन सोमवार। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की पहली करंट अफेयर है, सोनल वी मिश्रा बनी सीआरपीएफ की नई आईजी। छत्तीसगढ़ की रहने वाली तमिलनाडु कैडर की आईपीएस सोनल वी मिश्रा को सीआरपीएफ ने आईजी बनाया है। सोनल अभी तक सीआरपीएफ में डीआईजी के पद पर थी। छत्तीसगढ़ के बिल्हा की रहने वाली सोनल वी मिश्रा 5 सालों से छत्तीसगढ़ में रह रही हैं और कई अहम जिम्मेदारी संभाल चुकी हैं। वो तमिलनाडु कैडर की 2000 बैच की आईपीएस अफसर हैं। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ भारत का केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में सबसे बड़ा है। यह भारत सरकार के गृह मंत्रालय के तहत काम करता है। सीआरपीएफ की प्राथमिक भूमिका पुलिस कार्यवाही में राज्य और संघ शासित प्रदेशों की सहायता करना, कानून व्यवस्था और आतंकवाद विरोध में निहित है। यह क्राउन प्रतिनिधि पुलिस के रूप में 27 जुलाई 1939 को अस्तित्व में आया। भारतीय स्वतंत्रता के बाद यह 28 दिसंबर 1949 को सीआरपीएफ अधिनियम के लागू होने पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल बन गया। आज के दिन की एक अन्य करंट अफेयर है, अमेजिंग अयोध्या नाम की एक नई पुस्तक की घोषणा। यह पुस्तक भगवान राम के जन्म स्थान का इतिहास बताती है। राम मंदिर भूमि पूजन वाले दिन प्रकाशन कंपनी ब्लूम्सबरी ने अपनी नई पुस्तक अमेजिंग अयोध्या की घोषणा की, जो अयोध्या के इतिहास पर प्रकाश डालेगी। नीना राय द्वारा लिखित यह पुस्तक अमेजिंग अयोध्या शहर के बारे में प्रामाणिक जानकारी देने का वादा करती है, जो न केवल प्राचीन हिंदुओं के जीवन और समय को समझने में मदद करेगी, बल्कि राम और सीता के जीवन को समझने का भी मौका देगी। यह पुस्तक अयोध्या और इसकी वास्तुकला और अन्य विवरण, जैसे अयोध्या कितनी बड़ी थी, इसका आकार कैसा था, वहाँ घर कैसे थे, किसने अयोध्या की स्थापना की, वहाँ किस तरह के जानवर रहते थे, आदि के बारे में जानकारी देने का दावा करती है। यह पुस्तक बाजार में नवंबर तक आ जाएगी। आज के दिन की एक अन्य करंट अफेयर है, उत्तराखंड में बनेगा भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र बनाने की बात की जा रही है। नीदरलैंड के सहयोग से बनने वाला यह केंद्र देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र होगा। शनिवार को मुख्यमंत्री, वन मंत्री और वन अधिकारियों की बैठक में यह फैसला लिया गया। इसके बनने से विंटर टूरिज्म को बढ़ावा मिलने की संभावना है। आज के दिन की एक महत्वपूर्ण करंट अफेयर है, इंडियन एक्सप्रेस के पत्रकार ने राजनीतिक रिपोर्टिंग के लिए प्रेम भाटिया पुरस्कार जीता। इंडियन एक्सप्रेस के विशेष संवाददाता दीपंकर घोष ने प्रवासी श्रम संकट सहित कोविड-19 महामारी से जुड़े मुद्दों पर अपने काम के लिए राजनीतिक रिपोर्टिंग के लिए प्रेम भाटिया पुरस्कार जीता। 6 जुलाई को घोष ने बड़बिल गांव की महादलित कॉलोनी मूसहरी टोला के बच्चों के बारे में सूचना दी, जो स्कूल बंद होने के कारण मध्याह्न भोजन योजना के बाद भीख मांगने के लिए गए थे। क्योंकि यह मध्याह्न भोजन योजना सिर्फ एक दिन में एक स्थिर भोजन की गारंटी देती थी। इसके प्रकाशित होने के कुछ घंटों के भीतर रिपोर्ट पर ध्यान देते हुए बिहार सरकार ने मई से जुलाई तक 80 कार्य दिवसों के लिए राज्य भर के सभी स्कूली बच्चों को सीधे हाथ हस्तांतरण के माध्यम से राशन प्रदान करने का आदेश जारी किया। अवार्ड की शुरुआत साल 2004 में हुई थी। यह अवार्ड पर्यावरण और विकास से जुड़े मुद्दों पर उत्कृष्ट रिपोर्टिंग के लिए दिया जाता है। इस अवार्ड के तहत पुरस्कार के रूप में प्रशस्ति पत्र के साथ 1 लाख रुपए की नकद राशि दी जाती है। इसमें राष्ट्रीय प्रेस के अलावा क्षेत्रीय और स्थानीय रिपोर्टिंग महत्व का विश्लेषण शामिल है। आज के दिन की एक अन्य महत्वपूर्ण करंट अफेयर है, जल शक्ति मंत्रालय ने भारत जल संसाधन सूचना प्रणाली का नया वर्जन लॉन्च किया। जल शक्ति मंत्रालय ने भारत जल संसाधन सूचना प्रणाली का एक नया वर्जन लॉन्च किया है, जो नई कार्यक्षमता और विशेषताओं से लैस है। वेब पोर्टल www.indiawris.gov
www.gov.in के जरिए आम जनता के लिए पूरी तरह से खुले एवं सुलभ इस पोर्टल में वर्षा जल स्तर एवं नदियों के प्रवाह, जल स्थलों, भूजल स्तर, जलाशय के भंडारण, वाष्पन उत्सर्जन और मिट्टी की नमी के लिए डैशबोर्ड के माध्यम से जल संसाधनों से संबंधित जानकारियां हैं। जल शक्ति मंत्रालय भारत में पहली बार सन 2019 के लोकसभा चुनावों के बाद बनाया गया, जिस पर गजेंद्र शेखावत, जो कि जोधपुर से सांसद हैं, को मंत्री बनाया गया। जल शक्ति मंत्रालय को जल सुविधा में आ रही बाधा से निजात हेतु बनाया गया है। आज के दिन की एक अन्य करंट अफेयर है, भारतीय सैनिकों के लिए स्मारक का निर्माण करेगा बांग्लादेश। सन 1971 में बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम के दौरान शहीद हुए भारतीय सैनिकों के लिए बांग्लादेश एक स्मारक का निर्माण करेगा। इस स्मारक का निर्माण बांग्लादेश की मुक्ति की 50वीं वर्षगांठ के साथ होगा। आज के दिन की करंट अफेयर में इतना ही। आइए बात करते हैं आज के दिन होने वाले ऐतिहासिक तथ्यों की। आज ही के दिन 10 अगस्त 1894 को वराहगिरी वेंकटगिरी का जन्म हुआ। वह 24 अगस्त 1969 से 23 अगस्त 1974 तक भारतीय गणराज्य के चौथे राष्ट्रपति रहे। वे एक अच्छे रचनात्मक लेखक थे। उन्होंने भारतीय उद्योग जगत में औद्योगिक संबंध और श्रम समस्याओं पर पुस्तकें लिखी। श्री गिरी ने 1957 में स्थापित द इंडियन सोसाइटी ऑफ लेबर इकोनॉमिक्स की टीम का नेतृत्व किया। उन्होंने 1957 से 1960 तक उत्तर प्रदेश के राज्यपाल, 1960 से 1965 तक केरल के राज्यपाल, 1965 से 1967 तक मैसूर के राज्यपाल के पद पर कार्य किया। वे 1967 में भारत के उपराष्ट्रपति चुने गए। वीवी गिरी 1969 में जाकिर हुसैन की आकस्मिक मृत्यु पर भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति बने और 1969 के राष्ट्रपति चुनावों में उन्होंने हिस्सा लिया और जीते। वह 1974 तक राष्ट्रपति रहे। 1975 में उन्हें भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न मिला। आज ही के दिन 1966 में अमेरिका ने अंतरिक्ष में रॉकेट उतारने के लिए उपयुक्त स्थान का चित्र लेने वाला पहला अंतरिक्ष यान भेजा। आज ही के दिन 1979 उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV-3 को प्रक्षेपित किया गया। आज ही के दिन सन 1990 में तकरीबन 15 महीने की यात्रा के बाद अमेरिका का अंतरिक्ष यान मगेलन शुक्र ग्रह पर पहुंचा और उतरने के कुछ देर ही बाद उसका कैलिफोर्निया स्थित संचालन केंद्र से संपर्क टूट गया। आज के हमारे डेली फैक्ट्स एंड करंट अफेयर प्रोग्राम में इतना ही। आपका फीडबैक, आपका प्यार जो हमें मिल रहा है, उससे हम बहुत ही मोटिवेट हो रहे हैं। हम आशा करते हैं कि ये प्यार हमें आगे भी ऐसा ही मिलता रहेगा। धन्यवाद।